नमस्कार, टीवी नेशन न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सभी के साथ संजीव अंगरा। बड़ा सवाल, कब जागेगी जम्मू कश्मीर की सरकार? जी हां, ये बड़ा सवाल लेके आज मैं आप सभी के सामने आया हूं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आज 26 अप्रैल है और मैं आप सभी को बता दूं कि 26 अप्रैल ये वो दिन है जिस दिन हमारे महाराजा हरि सिंह जी को की डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है। मैं आप सभी को बता दूं कि इस समय मैं मौजूद हूं विक्रम चौक के पुल पर, जहां पर महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा मौजूद है। और ये वो महाराजा हरि सिंह जी है जो 4th और आखिरी रूलर रहे प्रिंसली स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। और ये वो जम्मू है जिसको उन्होंने इंडिया का एक पार्ट बनाया था। जी हाँ, महाराजा हरि सिंह वो महाराजा जिनको डोगरा रूलर कहा जाता था। और ये वो महाराजा हरि सिंह जी हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया। आज अगर हम गर्व से भारत माता की जय या फिर इंडियन होने का गर्व महसूस कर रहे हैं, तो वो उसके पीछे की जो वजह, उसके पीछे का जो रीज़न है, वो महाराजा हरि सिंह जी को जाता है। और आज हम मौजूद हैं एक बहुत बड़ा मुद्दा लेके। ये प्रतिमा जो मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ इस वक्त, ये विक्रम चौक पर मौजूद है। और आप ध्यान से देख सकते हैं, अगर महाराजा हरि सिंह जी कैमरा में आ रहे हैं तो वो हमारे फोन की फ्लैशलाइट के कारण आ रहे हैं। ना कोई फोकस लाइट, ना ही कोई रिंग लाइट, ना ही कोई स्ट्रीट लाइट, कोई लाइट महाराजा हरि सिंह जी को विजिबल नहीं कर रही इस रात के समय में। और ये वो महाराजा हरि सिंह जी है जिनका सिंपल एक नारा था, आई हैव नो रिलीजन, माई रिलीजन इज जस्टिस। जिन्होंने कास्टिज्म को जम्मू कश्मीर से खत्म भी किया। और इंडिया में जब कास्टिज्म खत्म हुआ उससे कई वर्ष पहले वो ये काम कर चुके थे। आज आए दिन हम देखते हैं उनके लिए प्रदर्शन किया जाता है कि उनके जन्म दिवस पे छुट्टी दी जाए। वो प्रदर्शन जो सुर्खियों में रहता है, विशाल प्रदर्शन किया जाता है कि छुट्टी मिलनी चाहिए, पर छुट्टी तो दूर, हमारे महाराजा हरि सिंह जी को, जो कि डुग्गर प्रदेश के लिए जिन्होंने इतना कुछ किया, उनके प्रतिमा के पास एक लाइट तक नहीं है। और अगर इस टाइम पर रात के समय पर वो विजिबल हैं तो वो सिर्फ फोन की फ्लैश लाइट की वजह से। अगर मैं ये मुद्दा आज उठा रहा हूं, मुझे आपका सहयोग चाहिए। जितने मेरे डुग्गर भाई या जम्मू कश्मीर के वासी हैं, उन सभी से एक छोटा सा प्रयास आपके द्वारा मैं चाहता हूं, एक छोटा सा योगदान मैं चाहता हूं। उस समय तो बेशक हम पैदा नहीं हुए थे, लेकिन आज हमारा एक अंगूठा वो काम कर सकता है जो एक नागरिक शायद उठकर भी ना कर पाए। ये वो अंगूठा है जिससे आप शेयर का बटन दबा सकते हैं और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को जगा सकते हैं। जिनके कानों पर शायद रूह भी ना फिर रही हो, उनको जगाइए। टैग कीजिए PWD डिपार्टमेंट या GMC डिपार्टमेंट, जो भी हमारे जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन को टैग करेगा, वो आज योगदान शायद दे पाए महाराजा हरि सिंह जी को। और मैं चाहता हूं इसको खुल के शेयर कीजिए। अगर आप में भी इमोशंस है, आप भी चाहते हैं, एक तो पहले ही ये मुद्दा उठाया जाता था कि छुट्टी मिले, पर छुट्टी मिलना तो दूर, कम से कम हम महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा को एक रिस्पेक्ट तो दें। उनकी प्रतिमा के सामने लाइट लगवाएं, या फिर जो काम एक रात में शायद हो सकता है उसको इतना समय। हम इस पर और बातचीत करना चाहेंगे हमारे लोकल वासी से, जिनके इमोशन शायद जुड़े हैं। हम उनको फोन लाइन पर लेना चाहेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और वो हमारे साथ जुड़ेंगे। हम जानेंगे कि उनके इमोशंस इसको लेके क्या हैं और वो क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि महाराजा हरि सिंह वो शख्स हैं जिनको आज भी इज्जत दी जाती है, दिल में रखा जाता है, जिनके लिए प्रदर्शन किया जाता है। कि तो हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सहयोगी नहीं बोलूंगा, माफ कीजिएगा, ये वो आम नागरिक है जिनके इमोशंस जम्मू के साथ या जम्मू कश्मीर कह लो या महाराजा हरि सिंह जी के साथ कह लो, वो इमोशंस जुड़े हुए हैं। उनके साथ बातचीत करेंगे। जी अनिल, स्वागत है आपका। जी शुक्रिया संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ अनिल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस समय हम मौजूद हैं महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा के सामने, और आपको पूरा मुद्दा पता ही है, जैसे कि आप लाइव देख रहे हैं और आपको पूरा मुद्दा पता ही है। मैं आपके पहले तो इमोशंस जानना चाहूंगा कि आपके इमोशंस क्या हैं इसको लेकर। जी संजीव जी, काफी ज्यादा दुख होता है ये देख के कि जो महाराजा जिसने इतनी बड़ा असेशन, जो JNK को हिंदुस्तान का एक पार्ट बनाया है, जब हम उसकी मूर्ति को देखते हैं
उसके मतलब जहाँ पे उनकी मोदी विक्रम चौक फ्लाईओवर पे लगी हुई है, वहाँ पे एक लाइट तक हमारी सरकारें नहीं लगा पाई हैं। ये काफी दुखद समाचार है, दुखद खबर है जम्मू वासियों के लिए भी। मैं कहता हूँ हर एक जम्मू वासी जब इस विक्रम चौक से जाता है तो महाराजा हरि सिंह के सामने और माता वाली के सामने माथा जरूर टेक के हो जाता है, क्योंकि उन्हीं के कारण अगर आज हम गर्व से भारत माता की जय बोल पाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ महाराजा हरि सिंह की वजह से हम बोल पाते हैं। जी जी संजीव जी। जी अनिल, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आम नागरिक होने के हम क्या योगदान दे सकते हैं एक आम नागरिक होकर। जी जी संजीव जी, मैं तो चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोग, स्पेशली जम्मू के लोग जागे और इस चीज को एडमिनिस्ट्रेशन के कानों तक पहुंचाए, जो एडमिनिस्ट्रेशन जिसके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती है। क्योंकि आए दिन सालों से मैं देखता आ रहा हूँ, एज ए जम्मूआइट, एज ए डोगरा, मैं देखता आ रहा हूँ कि हर साल प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट महाराजा हरि सिंह जी के लिए होते हैं। और मैं ऐसे नेता लोग भी देखता हूँ जो महाराजा हरि सिंह जी के नाम पे सिर्फ सियासी रोटियां सेकते हैं, पर उनके लिए करते कुछ भी नहीं है। तो ये काफी ज्यादा दुखद है कि सिर्फ वो महाराजा जिनकी वजह से आज सारे लोग 2 वक्त की रोटी जो खा रहे हैं, चैन से खा रहे हैं, एक इज्जतदार जो हिंदुस्तान का पार्ट बने हुए हैं, जब उस महाराजा हरि सिंह को श्रद्धांजलि देने की बात आती है तो सिर्फ नारों में ही दिखाई देती है। असलियत में उनका अगर आप स्टैचू देखेंगे तो ना तो वहाँ पे रोज सफाई होती है, ना ही वहाँ पे लाइट का कोई इंतजाम है। आप खुद ही सोचिए, कोई टूरिस्ट बाहर से आ रहा होगा, उसको क्या पता चलेगा कि महाराजा हरि सिंह है या कौन है? उसके लिए तो ये पुतला है। जी, ये काफी दुखद है। ये हमारी सरकारों को सोचना चाहिए कि हम किस तरह अपने जम्मू। जी अनिल, मैं आपको टोकना चाहूंगा और मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा कि आप जानते ही है आज उनकी पुण्यतिथि है, महाराजा हरि सिंह जी की पुण्यतिथि है, तो आज सरकार की तरफ से उनको एक श्रद्धांजलि तक नहीं यहाँ पर दी जाए। जो सफाई भी हमारे लोकल्स यहाँ पर आके करते हैं, जो कि एक सरकार का काम होना चाहिए, इस पर आपके क्या विचार है? देखिए, मैं वही आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, वो सिर्फ और सिर्फ महाराजा हरि सिंह जी के नाम पे सियासी रोटियां सेकती हैं। क्योंकि अगर महाराजा हरि सिंह जी के लिए कुछ उन्होंने करना था, जी, कितने सालों से हम देखते आ रहे हैं छुट्टी की डिमांड की जा रही है, और वो छुट्टी जस्ट एक नोटिफिकेशन है। आपने देखा होगा पंजाब की सरकार बनी तो एक रात में नोटिस आ गया, भगत सिंह की छुट्टी अनाउंस हो गई। तो इससे ये पता चलता है कि इच्छा शक्ति की कमी है सरकारों में भी, पॉलिटिकल पार्टियों में भी, क्योंकि वो सिर्फ लोगों को पोलराइज करके वोट लेना चाहते हैं, महाराजा हरि सिंह जी के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते। जो फैक्ट की बात है, हम इमोशंस में जितना मर्जी डूब जाए, बट फैक्ट आज के टाइम पे यही है। अगर आप विक्रम चौक में, अगर आप जहाँ से आप लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो आप भी देखिए, ये वही विक्रम चौक है जो बिजी माना जाता है ट्रैफिक के लिहाज से, लेकिन उसी विक्रम चौक पे जहाँ हर दिन लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, बट उसी विक्रम चौक पे ना ही कोई लाइट है, ना ही महाराजा हरि सिंह के आसपास के जो इलाका है वहाँ पे सफाई है। 2-4 आपको बल्ब दिखेंगे ऐसे लटके टेढ़े मेढ़े टूटे हुए, लेकिन उनकी कोई मरम्मत वहाँ पे ना सरकार द्वारा की जाती है, ना लोगों द्वारा, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, ना उनके द्वारा की जाती है। जी अनिल, जो इस समय तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जो भी आपके माध्यम से मैं आप सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेशंस करना चाहूंगा कि आपने इतना अच्छा मुद्दा ये उठाया है। जी बहुत खुशी है, दिल से मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि ऐसे मुद्दे हमारे लोगों को उठाने पड़ेंगे, अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि वो महाराजा जिसकी वजह से आज हम हिंदुस्तानी बोल पाते हैं अपने आप को, और तिरंगे को शान से लहरा पाते हैं। अगर वो ना होते तो आज हम हिंदुस्तानी ना होते। इस बात को हम लोगों को समझना पड़ेगा। और जितने भी लोग आपका ये लाइव वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि शेयर करिए, नीचे टैग करिए कंसर्न डिपार्टमेंट को, और अपने अपने जो फेवरेट लीडर्स हैं उनसे क्वेश्चन करिए कि आप सिर्फ सियासी रोटियां सेकेंगे या सड़क के उतर के काम भी करेंगे कि भी हमारे महाराजा हरि सिंह जी के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनिल। ओके, शुक्रिया जी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक आम नागरिक जिनका साफ साफ ये कहना था कि ये वो प्रतिमा है जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर को एक पहचान देती है, जो हमारे डुग्गर प्रदेश को एक डुग्गर प्रदेश बनाती है। ये वो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको इंडिया के साथ, हमारे हिंदुस्तान के साथ जोड़ा गया। और आज अगर हम गर्व से भारत माता की जय बोल पा रहे हैं, अगर हम गर्व महसूस कर रहे हैं, तो वो सिर्फ इस प्रतिमा और महाराजा हरि सिंह जी की वजह से। और मैं सभी लोगों को ये कहना चाहूंगा कि नींद से जागिए, आप लोग भी नींद से जागिए और जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को टैग कीजिए, अपने अपने फेवरेट लीडर्स को टैग कीजिए और उनको नींद से जगाइए। ये वो महाराजा हरि सिंह जी है जिनका एक ही नारा था, आई हैव नो रिलीजन, माई रिलीजन इज जस्टिस, जिन्होंने सिर्फ जस्टिस की बात की। और मैं चाहता हूं कि आप
दबाकर इसे शेयर कीजिए। ये वो मुद्दा है जिसको हमें इंपॉर्टेंस आज देनी ही पड़ेगी। आज 26 अप्रैल, आज उनको जस्टिस देने की बात हम आप सभी के सामने कर रहे हैं। टीवी नेशन न्यूज आप सभी के सामने वो मुद्दा लेकर आया है जो मुद्दा एक इमोशनल मुद्दा भी है और एक इंपॉर्टेंट मुद्दा भी है। छुट्टी देना तो दूर की बात है, इस प्रतिमा को एक पहचान दे दीजिए, इस प्रतिमा तक एक रोशनी पहुंचाइए। मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि एक बार वो लाइट दिखाई जाए जो बिल्कुल सामने महाराजा हरि सिंह के लगी है, जिसकी लाइट दूर दूर तक यहाँ पर विजिबल नहीं है, जो पेड़ों में शायद खो चुकी है, जिसका कोई वजूद नहीं है। और थोड़ा सा कैमरा लेफ्ट करके ये साइड पे लाइट्स लगी हुई हैं जो कि बिखरी हुई लाइट्स हैं। आम नागरिक होने के साथ ही साथ ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हम कोई भी डिस्ट्रक्शंस इसके साथ ना करें, कोई भी नुकसान इसको ना पहुंचाए। और जो प्रतिमा, जो सरकार हमारे लिए कर रही है, जो सरकार हमारे लिए बना रही है, उसकी इज्जत कीजिए। पर सरकार तक ये मैसेज पहुंचाना बहुत जरूरी हो गया है आज, क्योंकि ये प्रतिमा महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा है। एक बार फिर से मैं बता दूं, ये वो महाराजा है जिन्होंने इस डुग्गर प्रदेश को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया। देखते रहिए टीवी नेशन न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, मैं हूं संजीव। नमस्कार।